आंख बंद करके बगुला भगत की तरह से महाबोधि टेम्पल में जाके बैठ जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोकल जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों का जीना मरना इस महाबोधि टेम्पल से। भारत के बौद्धों ने इतना गलत कदम उठाया है जो बुद्ध दर्शन को तो मान लीजिए कलंकित करता ही करता है। उन्होंने आगे वह व्यवधान पैदा किया तो एक इतना गलत मैसेज जाएगा। तो ये प्रशासन का काम है कि इतना सख्त कदम उठाए कि 12 लाख की तो छोड़ो 12,000 लोगों को भी एंटर होना मुश्किल हो। प्रशासन का काम है उससे पूछे 12 लाख लोग कहाँ आएंगे, वो जगह बताए। बिना चार्या के 12 लाख लोग आएंगे। अरे द्वारा जयंती जो आयोजित होती है बहुत शांतमय वातावरण में होती है। 11 को लोग आएंगे, आपस में अलग अलग स्टेट के लोग आते हैं, मिलेंगे और वो मिलेंगे आपस में। फिर कुछ चंद लोग अलग अलग स्टेट के भिक्षु बोलेंगे, एक आध दो उपासक बोलेगा, महिलाएं गीत गाएंगी, जो भी लड़के गीत गाएंगे उनके होंगे। 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। सुबेरा अर्ली इन मॉर्निंग एक हम विश्व शांति यात्रा निकालते हैं जो यहाँ से शुरू होगी BTMC से और 80 फुटा मूर्ति से लौटेंगे वापिस जयप्रकाश उद्यान में जाएंगे। डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग माल्यार्पण करेंगे, बाकी लोग महाबोधि टेम्पल में जाना चाहते हैं वो जाएंगे और वज्रासन के नीचे जहाँ कार्यक्रम होता है BTMC द्वारा वहाँ जाके बैठेंगे, शांति से प्रवचन सुनेंगे। जिनको प्रसाद लेना है लेंगे या बीच में जो चले आएंगे वो आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और है कि जो आकाश लामा और भी जो भंते हैं उनके द्वारा जो ये आवाहन किया जा रहा है कि बुद्ध जयंती के दिन पर जो है कोई करे करोड़ आएंगे, कोई करे लाख आएंगे। अगर इतने लोग आएंगे और वो कह रहे हैं कि अपने हिसाब से जो है जो हम अपना अधिकार मांगने के लिए हो सकता है किसी प्रकार की भगदड़ भी मच सकती है, तो क्या ये इस अवस्था में इस समय में ये सही है? शांतिपूर्ण बुद्ध जयंती मनेगा? देखिए मैं अभी भी कह रहा हूँ जयंती शांतिपूर्वक बनेगी। मैंने शासन प्रशासन से कहा और बजाय मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप मेरी इस बात को कई बार रिपीट कर देना जो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं बात बोल रहा हूँ, वो कहता है बिना चार्या के 12 लाख लोग आएंगे। तो मेरा प्रश्न ये है प्रशासन का काम है उससे पूछे 12 लाख लोग कहाँ आएंगे, वो जगह बताए। भाई 12 लाख जो लोग बुला रहा है जिसके कहने पर आ रहे हैं तो कहाँ आएंगे, किस जगह आएंगे। अब वो बोलता है कि ये बुद्ध गया में आएंगे, तो बुद्ध गया में कहाँ आएंगे, महाबोधि टेम्पल में जाएंगे या धरना स्थल पर आएंगे या सड़क पर आएंगे या वो जो है जो उन्होंने जगह निश्चित की है वहाँ आएंगे। ये प्रशासन का काम है। यदि वो ये कहते हैं कि महाबोधि टेम्पल में आएंगे तो प्रशासन की ये ड्यूटी है। क्या 12 लाख लोग आदमी एक साथ यदि आते हैं तो महाबोधि टेम्पल में जा सकते हैं? अगर नहीं जा सकते हैं तो ये प्रशासन का काम है कि इतना सख्त कदम उठाए कि 12 लाख की तो छोड़ो 12,000 लोगों को भी एंटर होना मुश्किल हो जाए। ये प्रशासन का काम है। मेरा काम तो केवल सुझाव देने का है। जहाँ तक बात है महाबोधि टेम्पल में ही बुद्ध जयंती मनाने का है, वो सुबेरे अर्ली मॉर्निंग BTMC मनाती है, वो डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। अगर इन लोगों ने आगे वह व्यवधान पैदा किया तो एक इतना गलत मैसेज जाएगा वहाँ से वज्रासन से दुनिया में कि इस बार भारत के बौद्धों ने इतना गलत कदम उठाया है जो बुद्ध दर्शन को तो मान लीजिए कलंकित करता ही करता है, भिक्षु जीवन को भी कटघरे में खड़ा करता है। क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं का काम शांति स्थापित करना है और वो भी उस दिन जिस दिन त्रिपावन वैशाख पूर्णिमा है। ऐसा व्यक्ति जो वैशाख पूर्णिमा में पैदा हुआ, वैशाख पूर्णिमा में ज्ञान मिला, वैशाख पूर्णिमा पर निर्माण हुआ, ऐसा व्यक्ति दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। और ऐसे व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग अगर इस तरह का काम करके कुकृत्य करते हैं तो एक तरफ वो स्वयं अपने आप को तो डेमोलाइज करेंगे ही करेंगे, दूसरी तरफ बौद्ध के दर्शन का अवहेलना करेंगे जिसे लोकल जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि लोगों का जीना मरना इस महाबोधि टेम्पल से है। ये जो आने वाले लोग हैं उनसे नहीं है। अगर दुनिया के लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया तो लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा कहना ये है अभी भी धरना पर बैठे लोगों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सोचा नहीं राष्ट्रीय हित में, बोध गया के हित में या बौद्धों के हित में। तो मैं ये बता रहा हूँ
आगे चल कर के ये इतना यानी एक ऐसा मोड़ जो है लेगा कि ये बहुत भिक्षु जो चीवर बैठ के घूम रहे नहीं है। मैं तो समझता हूँ लोग पूछेंगे इनको आप कहाँ रहते हैं, आप कभी धंधा में आए थे, तो लोग समझेंगे, लोग खुश होंगे हमको देख के, हाँ आए थे, तो ठुकाई होगी। जिनके आने से शांति व्यवस्था भंग हो और लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाए तो क्या लोग उनका सम्मान करेंगे? है ये लोग इतने पूरे देश के लोग, ये बुद्ध गया में ही नहीं पूरे विश्व के जो बौद्ध लोग इस देश को दान देते हैं, वो दान देना बंद कर देंगे तो ये चीवरधारी है जो लाइन लगा के यहाँ पर जो है भोजन लेते हैं, है ना, और आंख बंद करके बगुला भगत की तरह से महाबोधि टेम्पल में जाके बैठ जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान मिले। बिल्ली कितना भी अच्छा ध्यान करे, बिल्ली कितना भी अच्छा ध्यान करे, लेकिन मन में तो चूहा खाने की इच्छा है ना। ध्यान करके नाटक करना कि दान ज़्यादा मिले, इनके बाप को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि दान उसको ज़्यादा मिलता है जो अंतःकरण से शांत होता है, जिसका मन चित्त शांत होता है, वही दान प्राप्त करने का हकदार होता है।